फ्लेक्स बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये रहा हमारा HTML का कोड, जिसमें हमने एक div क्रिएट किया है जिसको आईडी दी है आउटर, और उसके अंदर हमने 3 div बॉक्सेस क्रिएट किए हैं जिनको हमने क्लास दी है divs। यहाँ पे हमने अब आउटर को लिया और उसको कुछ प्रॉपर्टीज दे दिया है मैंने। सेम उसी तरीके से divs को भी हमने सेलेक्ट करके उसको भी कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसके आउटर बॉक्स में जाके डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, तो फ्लेक्स करते ही ये आउटर बॉक्स के अंदर आ गए। अब यहाँ पे अगर हम इसके विड्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तब भी ये हमारे आउटर बॉक्स के बाहर नहीं जाएंगे। जितने में ये आउटर बॉक्स के अंदर रहे उतना ही विड्थ ये लेंगे। अब एक बार इसकी हाइट को बढ़ा के देखते हैं, तो हाइट बढ़ जाती है, यानी वो आउटर बॉक्स के बाहर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो वॉइस होती है, और जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो में होती है तो हम विड्थ को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उतना ही बढ़ा सकते हैं जिससे वो आउटर डिव के अंदर ही रहे। अब हम अपनी नई प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसको हमने कॉलम सिलेक्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे जो बॉक्सेस थे वो कॉलम वाइज सेट हो चुके हैं, और कॉलम वाइज सेट करेंगे तो हम हाइट को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, हम हाइट को उतना ही बढ़ा सकते हैं जिससे वो बाहर न जाए, और विड्थ को हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं जब हमारा डायरेक्शन कॉलम होगा। अब इनकी हाइट विड्थ को हम नॉर्मल कर देते हैं, तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है, और अगर हम इसको रो रिवर्स कर दें ये रो में रिवर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए फॉलो कर लेना।